अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह का टाइम है फजर के बाद का और मेरी किचन की विंडो से बाहर का नज़ारा कुछ यूँ नज़र आ रहा है। कितना खूबसूरत दिन का आगाज़ हो रहा है और सनराइज़, बहुत खूबसूरत आसमान के रंग, बहुत ही प्यारे। आप खुद देखें, अल्लाह की शान है ना। सनराइज़ और सनसेट देखना बहुत खूबसूरत लगता है। हमेशा ऐसे लगता है जैसे आसमान पे जो है ना किसी ने रंग बखेर दिए हैं, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी, और बीच में भी आसमान के रंग बदलते बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये मेरे लिविंग रूम में अभी जो है बाहर जो है अभी स्टिल काफ़ी डार्कनेस है, इधर से इतना पता नहीं चल रहा। और ये सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है और आज का दिन का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि आपसे एक टॉपिक पे बात की जाए और वो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम बाहर वाले जो लोग हैं वो अपने सारे काम खुद करते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादा हेल्पर्स नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत कम। तो ये सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो हमें अपने सारे काम खुद करने होते हैं, घर के भी बाहर के भी। तो उनको करने के लिए हम कैसे मैनेज करते हैं अपने टाइम को और अपनी रूटीन को। आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। काम तो सभी करते हैं, पर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अपने काम को कंप्लीट करने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हम किसी ऐसी दुनिया में नहीं रहते जिसमें हमेशा ही सब कुछ परफेक्ट होता हो। कितने ही हम एनर्जेटिक क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हम सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, हमारी लाइफ में सिर्फ सोचने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जब हमारी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगती हैं, तो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हमें अपनी दिन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव और परफेक्ट बनाने की कोशिश स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, आज की वीडियो में आप मुझे किचन में काम करता हुआ देख रहे हैं। आपको शायद लगता होगा कि मैं किचन के काम या कुकिंग नहीं करती या ज़्यादा नहीं करती। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, पर मैं अपनी वीडियोज़ में कुकिंग और इस टाइप के जो काम हैं वो बहुत कम दिखाती हूँ। और मेरी वीडियोज़ में आप बहुत कम मुझे किचन में काम करते हुए देखेंगे, लेकिन हालाँकि मैं अपना एक-एक काम करती हूँ। बाथरूम धोने से लेकर किचन के काम से लेके वॉशिंग, क्लीनिंग और बाहर के काम भी, सब काम हम यहाँ पे खुद ही करते हैं और मैं भी खुद ही करती हूँ। खैर, अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे। हर किसी का जो है वो अपना तरीका होता है अपने कामों को करने का, अपने एक टाइम रूटीन में किस तरह अपने काम करने हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे अपने बारे में बात करूंगी कि मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ और अपने जो टाइम है उसके अंदर उसको करने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मैं अक्सर कामयाब होती हूँ, पर हमेशा हम कामयाब नहीं हो सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके लिए जो है वो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, इवन स्कूल से। जिसमें एक बेसिक चीज़ है जो मेरा ख़्याल से आप लोग भी करते होंगे, टू डू लिस्ट बनाना। यानी मैं जब छोटी थी और मतलब स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं डायरीज़, छोटी-छोटी डायरीज़ के अंदर अपनी थिंग्स टू डू की जो है एक लिस्ट बनाया करती थी, जिसमें अपने होमवर्क और अपनी जो भी काम छोटे-मोटे हुआ करते थे, उनको मैं 1, 2, 3, 4 नंबरिंग के साथ जो है लिख दिया करती थी। 5 और मिनट वो पट्टे निकाल आदत लेना मेरी चाहिए था, आज मैं भी कुछ है। काम में और लग गई। जो-जो काम मैं करती जाती हूँ, उनको मैं क्रॉस करती जाती हूँ, ताकि मुझे पता चले जब मेरे घर में खाने होते हैं या कोई और ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं या कुछ इस तरह का जो बड़े काम होते हैं, तो उनके भी मैं प्रॉपर थिंग्स टू डू की एक लिस्ट बनाती हूँ और जो-जो काम होते जाते हैं, उनको मैं कट करती जाती हूँ। तो इस तरह मुझे पता चल जाता है कि कौन से काम हो गए हैं और कौन से अभी रहते हैं। ऑब्वियसली जो है, आप सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको आप पहले रखते हैं और जो आपके कम ज़रूरी काम होते हैं उनको आप बाद में रखते हैं। ऑलवेज़ मेक योर प्लान्स अ डे बिफोर। जी हाँ, सबसे पहले रात में सोच लें कि हमने कल कौन-कौन से काम करने हैं और कौन से काम जो हैं वो ज़रूरी हैं, जो कि पहले होंगे, और कौन से काम इतने ज़रूरी नहीं हैं, उनको आप बाद में कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि इसका आपको पहले से पता हो, आपने इसका प्लान पहले से किया हुआ हो। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगी कि आप अपने आप को बहुत सारा
बहुत सारे मल्टीटास्क करने के चक्कर में ओवरबर्डन मत करें। आप उतना ही काम करें जितना आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेहत का भी बेहतर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक माँ, एक वाइफ़, एक घर की जो होम मेकर है, उसकी सेहत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है अपनी सारी फैमिली के लिए। अगर वो खुद हेल्दी होगी तो वो अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने घर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेगी। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप अपने घर के सब अफराद की सेहत का ख्याल रख सकें। अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने घर वालों को भी खुश रख सकें। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हॉबीज़ जो आपकी हैं, या आपको जो कुछ अच्छा लगता है, कुछ क्रिएटिव करना अच्छा लगता है, आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आपको वॉक करना अच्छा लगता है, कुछ भी, आपको कुकिंग अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर करें। जब आप अंदर से खुश होंगी, जब आप अंदर से हेल्दी होंगी, तो आपके सब काम भी बेहतर होंगे और अपने टाइम पे होंगे। एक और बात कहूँगी आपसे कि रोज़ उठकर अपने आप को मोटिवेट करें। अब आप कहेंगी कि टाइम मैनेजमेंट में मोटिवेशन का क्या काम? मेरा ख़्याल से तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हम कई दफ़ा बहुत लो फ़ील कर रहे होते हैं और कई दफ़ा हमारा दिल नहीं कर रहा होता काम करने को, लेकिन हमें अपने आप को जो है वो मोटिवेट करना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है। रोज़मर्रा के तो जो ज़रूरी काम हैं वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम जो कि बहुत ज़रूरी तो होते हैं लेकिन रोज़मर्रा के नहीं होते, उनको हम ना चाहते हुए भी जो है वो बार-बार जो है वो डिले कर रहे होते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हम ऐसा फ़ील करते हैं कि दिल नहीं कर रहा, चलें ये कल कर लेंगे, परसों। तो लेकिन हमें अपने आप को हमेशा जो है वो खुद से ये समझाना पड़ता है कि नहीं, ये काम हमें ही करने हैं और कल नहीं तो आज ही करने हैं, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे इन मुल्कों में तो ये वाकई काम हमें ही करने होते हैं और जितना जल्दी टाइम पे कर लिए जाएं हमारे लिए उतना ही बेहतर होता है। जब भी आप अपनी टू डू लिस्ट बना रही हों तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अपने कामों को कैटेगराइज करें, उनको डिवाइड करें। इस तरह के कुछ काम ऐसे हैं कि जिनको हम डेली करते हैं, रोज़मर्रा के काम, और कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम वीकली करते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं कि जिनको हम मंथली भी करते हैं। जैसे कि ग्रॉसरी, बाज़ लोग ग्रॉसरी वंस अ वीक करते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो ट्वाइस अ वीक भी करते हैं, और बाज़ लोग मंथली करते हैं। इसी तरह घर की डीप क्लीनिंग है, या फिर आपने अपने गार्डन की घास काटनी है। जी हाँ, यहाँ पे हम अपने गार्डन की घास मोस्टली खुद ही काटते हैं। हाँ, कुछ सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, जिनको आप पे करते हैं, वो आपके आके गार्डन की घास काट सकते हैं या फिर आपकी विंडो क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये सब काम हम खुद ही करते हैं। तो ये वो काम है जिनको हमें प्लान करना होता है कि हमने मंथली करने हैं या 2 वीक के बाद करने हैं, तो इसको भी हम दिमाग में हमेशा रखते हैं और हमें रखना चाहिए ताकि हमारी चीज़ें वक्त पे हो सके और बेहतर तरीके से हो सके। और आपसे बात करते करते मेरी वॉक भी कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में मैंने आपसे कुछ बातें डिस्कस की कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ, यहाँ पे हम अपने काम कैसे टाइम पे करते हैं। होपफुली आपको भी इसमें से कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।